हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सीखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ टैकोस की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे हम देसी तरीके से बनाएंगे, जिससे आप इसे घर पर ही बनाकर इसका आनंद उठा सकें। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आप इसके लिए मैदा भी ले सकते हैं, वैसे तो ये मक्के के आटे में बनता है। और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी लिया है, जिससे इसे टैकोस का कलर आ सके। 2 टेबलस्पून तेल लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाकर गूँथ लेंगे। इसका डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए हम थोड़ी देर रख देंगे। अब इसके अंदर की स्टफिंग हम तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा तेल डालकर 5 से 6 लाल मिर्च डालकर तल ली है। टैकोस में मैक्सिको के लोग मिर्ची तलकर और उसे हाथ से मसलकर डालते हैं। अब इसके लिए मैंने 2 उबले आलू मैश करके ले लिए हैं। अब इस मिर्ची में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और हाथ से मसलेंगे। मैक्सिको के लोग इसको ऐसे हाथ से मसल के इस तरह जब हो जाए तब सामग्री में मिलाते हैं। अब हम इसमें प्याज, आलू सारी सामग्री मिला देंगे। अब इसमें ढेर सारे धनिया पत्ती, नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नींबू, आधी नींबू मैंने लिया है। ये काफ़ी चटपटा और स्पाइसी होता है। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम डो लेंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। देखिए, मैंने गोलियां बना ली हैं। अब हम इसे बेलेंगे। अब मैंने इतना बड़ा सा टिफ़िन लिया है, जिसे टैकोस एक ही साइज़ का बने। आप इसे ऐसे भी बेल सकते हैं। देखिए, ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है इसे। इसी तरह सारी रोटियां हमें बेल लेनी है। अब हम इसे सेकेंगे। इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। इसे हम ऐसे ही सेक के एयर टाइट डिब्बे में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक चल जाता है। और जब आपका मन करे तो स्टफिंग और इसे बनाकर अलग अलग रख लीजिए, और जब आपका मन करे तो इसे सेक कर खा सकते हैं। देखिए, मैंने पूरा नहीं पकाया है इसे बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है।
देखिए रोटियां सारी सिक गई हैं, स्टफिंग तैयार है। ये मैंने कुछ पनीर भी लिया है, ये मोज़रेला चीज़ है और टमाटो सॉस लिया है। बहुत से लोग चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए मैंने पनीर लिया है, उसका भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब हम इस रोटी में पहले टमाटो सॉस लगाएंगे, फिर चीज़ डालेंगे, फिर इसमें स्टफिंग डालेंगे। इस स्टफिंग में आप कोई और भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप ये उसमें डाल सकते हैं। अब ऊपर से फिर हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। देखिए टैकोस तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे टैकोस बना लेंगे। आप ऐसे भी टैकोस को एयर टाइट डब्बे में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होता। देखिए मोज़रेला चीज़ का टैकोस तैयार हो गया है। अब हम ऐसे ही पनीर का भी तैयार करेंगे। अब हम इसमें सॉस लगा देंगे, फिर पनीर डालेंगे, अब हम आलू की स्टफिंग डालेंगे इसमें और फिर से इस पर पनीर डाल देंगे। ये पनीर का टैकोस तैयार हो गया है। देखिए ये पनीर का टैकोस तैयार हो गया है। अब हम इसे बटर में सेकेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टैकोस डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकेंगे। आप बटर की जगह कोई और भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे बीच से सेकेंगे, वरना बीच में कच्चा रह जाएगा। अब हम इसे बीच में अच्छी तरह से सेक लिए हैं। देखिए दोनों तरफ से कितना करारा हो गया है, बीच में भी अच्छी तरह से सिक गया है। ऐसे ही हम और टैकोस भी सेक लेंगे। इसे हम देसी लुक देने के लिए थोड़ा सा नमकीन डाल देंगे ऊपर से। इसे आप डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में किसी समय भी बनाकर खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।